नमस्ते। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कोई क्लासरूम का लेक्चर नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। हम सुरक्षा और फर्स्ट एड की दुनिया को और करीब से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक केले का छिलका, एक फ्राइंग पैन और एक चलती हुई बस, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब आज के हमारे विषय के लिए बहुत जरूरी है। जवाब ये है कि ये तीनों ही उन हादसों की वजह बन सकते हैं जिन्हें हम थोड़ी सी समझदारी से रोक सकते हैं। केले के छिलके से फिसल जाना, गरम पैन से जलना या चलती बस से उतरते हुए चोट लगना, ये सब थोड़ी सी सावधानी से टाले जा सकते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है कि सेफ्टी असल में कोई मुश्किल नियमों की लिस्ट नहीं है। ये तो बस एक सोच है, एक आदत है। बस हमें अलर्ट रहना है और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है ताकि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को महफूज रख सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं घर पर और बाहर की सुरक्षा की, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे हादसों से बच सकते हैं। किचन घर का दिल होता है, पर यहाँ खतरे भी कम नहीं होते हैं। जैसे गैस लीक हो तो स्विच क्यों नहीं ऑन करना चाहिए, क्योंकि भाई एक जरा सी चिंगारी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। और हाँ, तेल में लगी आग पर पानी कभी नहीं। ऐसा करने से जलता हुआ तेल पानी के ऊपर तैरकर और भी ज्यादा फैल जाएगा। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कैसे रोजमर्रा की चीजें भी खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर हम सावधान न रहें। जिन बातों का हमने अभी जिक्र किया वो सब यहाँ लागू होती हैं। अच्छा, अब घर से बाहर निकलते हैं। सड़क पर सेफ्टी के नियम तो बहुत सीधे साधे हैं, पर हमारी जान बचा सकते हैं। चाहे पैदल चल रहे हों या कहीं खेल रहे हों, इन बेसिक रूल्स को मानना हमें कई अनजान खतरों से दूर रखता है। और ये तो बहुत ही जरूरी सलाह है। सड़क पार करने के लिए हमेशा सबवे या जेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करें। हो सकता है इसमें कुछ सेकंड ज्यादा लगे, पर सेफ्टी की गारंटी तो मिलती है। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जिससे निपटने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि सही जानकारी की भी जरूरत होती है। जी हाँ, आग। देखिए, हर आग एक जैसी नहीं होती और इसीलिए उसे बुझाने का तरीका भी अलग होता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, बिजली या तेल से लगी आग पर पानी डालना बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर है, करंट लग सकता है, और तेल की आग को तो ये और भड़का देगा। वैसे एक मजेदार बात पता है, जो किचन गैस की अजीब सी महक होती है, वो असल में गैस की अपनी महक नहीं है। गैस तो गंधहीन होती है। ये महक उसमें जानबूझकर मिलाई जाती है ताकि अगर कभी लीक हो तो हमें फौरन पता चल जाए। है ना कमाल की बात? इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम एक जलते हुए पैन को ढकते हैं या आग पर रेत डालते हैं तो हम असल में उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट रहे होते हैं, जिससे आग अपने आप बुझ जाती है। चलिए अब रोकथाम से आगे बढ़कर बात करते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब है डॉक्टर के आने से पहले किसी घायल को दी जाने वाली पहली मदद। ये एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है या चोट को और गंभीर होने से रोक सकता है। किसी भी इमरजेंसी में ये 5 कदम सबसे जरूरी हैं, और इनमें भी सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है शांत रहना। क्योंकि अगर हम खुद ही घबरा गए तो सही फैसला कैसे लेंगे? इसलिए पहले शांत रहें, फिर स्थिति को समझें। घर में रखी कई आम चीजें, खासकर बच्चों के लिए, जहर जैसी हो सकती हैं। अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो घबराना नहीं है, बस पीड़ित को कुल्ला करने को कहें और बिना एक पल भी गंवाएं सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। नाक से खून बहना, जिसे हम नक्सीर भी कहते हैं, एक आम बात है, खासकर गर्मियों में। इसे रोकने के ये तरीके बहुत कारगर हैं। ये खून के बहाव को रोकने और आराम पहुंचाने में मदद करते हैं। और हाँ, जब खून रुक जाए तो कुछ घंटों तक जोर से नाक साफ करने से बचें। ये एक बहुत ही सीरियस इमरजेंसी है जहां हर एक सेकंड कीमती है। घाव के थोड़ा ऊपर कस के पट्टी बांधने से जहर को शरीर में फैलने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सबसे जरूरी काम है पीड़ित को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाना। तो अब आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो है तैयारी की ताकत। ये कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।
ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनने चाहिए। याद रखिए, हमारी सतर्कता और जानकारी ही हमारे सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। ये स्लाइड हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। चाहे घर पर लगी एक छोटी सी चोट हो या कोई बड़ी इमरजेंसी, अगर हम पहले से तैयार हैं और हमें पता है कि क्या करना है, तो हालात को संभाला जा सकता है। और हम इसी सोच के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सुरक्षा सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि हर पल जागरूक रहना है। तो क्यों ना आज ही सोचा जाए, ऐसा कौन सा एक सुरक्षा उपाय है जिसे अपनी आदत में शामिल किया जाएगा।